जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आप पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ्स और चैप्टर नंबर 7 बाइनोमियल थ्योरम जो है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, बाइनोमियल जो है वो क्या होता है, नाम से पता चल रहा है बाइनोमियल, जिसमें दो टर्म हो, ठीक है, और उसकी पावर कितनी भी, जैसे नॉर्मली आपने अभी तक पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यू नो दैट वेरी वेल, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। और इस तरह से यदि मान लो पावर 3 से ज्यादा आ जाए, 5 आ जाए, ए प्लस बी की होल पावर 5 आ जाए, 15 आ जाए, 21 आ जाए, 18 आ जाए, ठीक है, यदि नंबर ऑफ पावर जो है वो ज्यादा आ जाए तो क्या हम उनको सोल्व नहीं कर सकते क्या? तो क्या तब हम उनको सोल्व नहीं कर सकते क्या? और यदि सोल्व कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, वही हम पढ़ेंगे आज की इस क्लास में, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर नंबर 7। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, देखो, इंट्रोडक्शन जो है वो मतलब किस टाइप से हम इसमें बात करने वाले हैं, जैसे a प्लस बी की होल पावर n, ठीक है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। a प्लस बी की होल पावर क्या हो, n हो, तो उसको हम कैसे हम सोल्व करते हैं, ठीक है, एक फॉर्मूला भी हम इस पर मतलब जनरलाइज कर देंगे, ठीक है, और उसका जनरल टर्म भी यदि हमें पता करना हो तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, वो सब भी आज की इस क्लास में हम सीखेंगे, ठीक है। और जनरली ये यूज कब होता है, जैसे मान लो आपके पास आ गया, जैसे मान लो 98 की पावर 5, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी, या आपके पास आ गया 101 की पावर 4, ठीक है, इस तरह से आ गया, आपके पास आ गया 103 की पावर 6, ऐसे आ गया, तो हम इसको जनरली लिख देते हैं कैसे, इसको इसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया 100 - 2 की पावर 5, ऐसे हमने इसको लिख दिया। देखो, 98 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 100 प्लस 1 की पावर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 की पावर 6, और फिर हम बाइनोमियल थ्योरम जो है वो हम यूज करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होती है बाइनोमियल, इसके बारे में यदि हम डिस्कस करें तो इंट्रोडक्शन तो क्या है, बाइनोमियल थ्योरम कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इस तरह की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम यूज कर लेते हैं। जैसे ज्यादा वैल्यूज आ जाती है तो हम उसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस, ठीक है, जैसे मैं यदि आपसे बात करूं, देखो a प्लस बी की होल पावर यदि मैं 0 लिखूं तो इसकी वैल्यू जो है वो आप क्या जानते हैं, इसकी वैल्यू आप जानते हो कितनी, 1 है। यदि आपने किसी की भी पावर यदि 0 लिखी हुई है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। फिर यदि हम बात करें a प्लस बी की होल पावर यदि 1 लिखी हुई है तो इसको हम क्या जानते हैं, पावर 1 है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस बी के ही इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यदि हम बात करें a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि लिखा हुआ है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि लिखा हुआ है, दिस इज वी नो दैट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यदि हम बात करें a प्लस बी का होल क्यूब की यदि हम बात करें तो a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस का बी क्यूब, ये हम जानते हैं, ठीक है। चलो 3 तक तो हमें फॉर्मूले याद है। यदि हम पावर 4 की बात कर ले, ठीक है, तो पावर 4 को भी हम लिख सकते हैं जैसे a प्लस बी की पावर 4, दिस इज वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों के होल स्क्वायर को हम इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बट हमें जैसे इसकी भी वैल्यू हमें एग्जैक्ट याद नहीं, और पावर ज्यादा और आ जाए, जैसे 6 आ जाए, तो हम क्या कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो क्या इसका कोई लॉजिक नहीं है क्या, कोई फंडा नहीं है क्या, कोई मेथड नहीं है क्या, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले तो देखो, यदि पावर 0 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 है। पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2 है। पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3। पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4। तो मतलब किसी भी बाइनोमियल की कोई भी पावर लिखी हुई है तो उसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स जो है उसकी पावर से एक ज्यादा होता है। ठीक है, एक तो ये बात समझ में आई। दूसरा देखो, यदि यहाँ पे पावर 2 है तो पावर 2, यहाँ पावर 1 और 1 दोनों की इनका सम भी कितना? 2। यहाँ पे भी पावर 2, यहाँ 3 है तो देखो ए की पावर 3, ये ए की पावर 2 बी की पावर 1, 2 प्लस 1 कितना? 3। ए की पावर 1 बी की पावर 2, 1 प्लस 2 भी कितना? 3। बी की पावर 3 मतलब 3। हर एक टर्म में जो पावर है वो कितनी इस पावर के इक्वल है देखो। ठीक है, हर एक टर्म में जो है पावर पावर के इक्वल लिखी लगी हुई। तो और यदि हम बात करें कि यहाँ 1, ये 1 इसका कोएफिशिएंट, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 2, ये 1, ये 3, ये 3, ये 1। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट जो है वो किस तरह से आ रहा है? ठीक है, यदि इसके बारे में हम बात करें तो देखो, एक पास्कल ट्राइंगल जो है वो क्या है? तो एक पास्कल ट्राइंगल जो है, ये आपके पास क्या है कि यदि a प्लस बी की पावर n लिखी हुई है और n की वैल्यू 0 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, जैसे ये लिखा हो। ठीक है, और यदि n इक्वल्स टू 1 है तो मैंने लिख दिया 1 और 1। ठीक है, इधर भी 1 लिख दिया, इधर भी 1 लिख दिया। ठीक है, यदि n इक्वल्स टू 2 लिखे, यदि पावर 1 है तो देखो 1 और 1, यदि 2 है तो ये 1, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ये 2, और फिर इधर भी 1 लिख दिया देखो। ठीक है, यदि पावर 3 की हम बात करें तो देखो, इधर 1, 1 प्लस 2 कितना? 3, 2 प्लस 1 कितना? 3, और इधर भी 1, ऐसे लिख दिया देखो। ठीक है, यदि n इक्वल्स टू हम 4 की बात करें तो इधर 1, 1 प्लस 3 कितना? 4, 3 प्लस 3 कितना? 6, 3 प्लस 1 कितना? 4, और इधर भी 1। ठीक है, तो ये मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट इसको हम बोल देते हैं। ये जो कोएफिशिएंट होता है वो हम पास्कल ट्राइंगल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली होता क्या है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट, इनका अरेंजमेंट होता है। जैसे ये ए बी जो है, ए बी को कितने प्रकार से हम अरेंज कर सकते हैं? ए बी बी ए, तो दो प्रकार से, तो दो लिखा हुआ। ए स्क्वायर को तो ए की तरीका है, ए इंटू ए, तो ए के तरीका। बी स्क्वायर का भी ए की तरीका है, बी इंटू बी या बी बी। ए क्यूब के केवल एक तरीका। आपके पास जो ए स्क्वायर बी लिखा हुआ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी। तो देखो, एन इक्वल्स टू है आपके पास 3, जिनमें ए कितनी बार है? 2 बार है। इसको अरेंज करने के तरीके, 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, जो सेम जितनी बार सेम होता है उसके फैक्टोरियल से हम क्या करा देते हैं? डिवाइड करा देते हैं। तो ये 3 का फैक्टोरियल 6, और ये 2 कितना आ जाएगा? 3। देखो, इसीलिए लिखा हुआ है 3। तो ये क्या है? एक बेसिकली नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो, ये लिख दिया जैसे NC0 या 1C0, ये 1C0, 1C1, इसको मैं लिख सकता हूँ 2C0, C1, 2C2। इसकी भी वैल्यू जो है यही आ रही है देखो, 1C0 की वैल्यू कितनी? 1, 1C1 की भी वैल्यू 1, 1C0 1, 2C0 1, 2C1 की वैल्यू कितनी? 2, और इसको यदि हम लिखे 3C0, ये कितना? 3C1, ये कितना? 3C2, और ये कितना? 3C3। ठीक है, ऐसे ये है पास्कल ट्राइंगल। पास्कल ट्राइंगल बेसिकली किस यूज में आता है? बाइनोमियल के कोएफिशिएंट फाइंड करने के काम में लिया जाता है। ठीक है, अब ये सारी बातें जो है आपको नहीं याद रखनी, आपको याद क्या रखना है उसकी यदि हम बात करें, देखो, यदि आपके पास
ए प्लस बी का होल पावर एन, इसका जो एक्सपेंशन है वो क्या होता है, आप डायरेक्ट याद रखिए क्या कि एन सी जीरो ए की पावर एन, ठीक है, और ए की पावर जीरो है, प्लस एन सी वन, ए की पावर तो एक एक कम करते जाओ और बी की पावर एक एक बढ़ाते जाओ। सिंपल, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री से आपको चलना है, ठीक है, और एक की पावर एन, एक की पावर एन माइनस वन, मतलब एक की तो पावर एक एक कम करते जाओ और बी की पावर एक एक बढ़ाते जाओ, तो क्या हो जाएगा प्लस का एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर प्लस एन सी थ्री ए की पावर एन माइनस थ्री बी क्यूब प्लस डॉट 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 कहां तक एन सी एन बी की पावर एन, ठीक है। ये एक फॉर्मूला आप याद कर लो, इससे सारे फॉर्मूले जो है आपके सोल्व हो जाते हैं, सभी बाइनोमियल जो है वो इससे फाइंड करी जा सकती। सिंपल, याद करना भी बहुत आसान है। ए प्लस बी की होल पावर एन इक्वल्स टू एन सी जीरो ए की पावर एन प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन, मतलब ए की पावर तो एक एक कम करते जाओ और बी की पावर एक एक बढ़ाते जाओ। इसके एक्सटेंशन में यदि मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पावर से एक ज्यादा, मतलब पावर एन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एन प्लस वन जो है वो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। यदि मैं मान लो इसमें बात करूं कि मुझे a माइनस बी की होल पावर n का फॉर्मूला फाइंड करना है, यदि माइनस आ जाए तो देखो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस माइनस बी की होल पावर n, ऐसे मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये एक ही आप याद कर लो, इसी एक से हम इसको भी लिख सकते हैं, कैसे, सी में बी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस बी पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा देखो हमारे पास एन सी जीरो ए की पावर एन प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन इंटू माइनस बी की पावर वन, ऐसा हम लिख देंगे। बस इसी में बी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस बी पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा देखो फिर आगे प्लस एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू माइनस बी का स्क्वायर प्लस ये आपके पास क्या आ जाएगा एन सी थ्री ए की पावर एन माइनस थ्री माइनस बी का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी एन माइनस बी का की पावर एन, ठीक है, ऐसे लिख दिया। या इसको और हम यदि जनरलाइज करें तो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी की पावर एन इक्वल्स टू ये आपके पास हो जाएगा एन सी जीरो ए की पावर एन, और ये माइनस यहां माइनस आ जाएगा, देखो क्या लिख देंगे माइनस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन, ऐसा लिख देंगे। यहाँ पे होगा माइनस बी का स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगा प्लस, तो इसको लिख देंगे प्लस एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू इंटू बी का स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे। यहाँ पे माइनस बी का होल क्यूब तो माइनस आ जाएगा एन सी थ्री ए की पावर एन माइनस थ्री बी का क्यूब, और प्लस डॉट डॉट चलता जाएगा। ये लास्ट वाला डिपेंड करेगा किस पर, एन पर, एन सी एन बी की पावर एन, ठीक है। ऐसे हम किसी भी नेगेटिव का भी टेंशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यदि मैं सिर्फ इसमें ए की जगह मैं वन पुट कर दूं और बी की जगह यदि मैं एक्स पुट कर दूं, ठीक है, इसमें मैंने ए की जगह वन पुट कर दिया और बी की जगह मैंने एक्स पुट कर दिया, तो क्या हुआ देखो वन प्लस एक्स की पावर एन इक्वल्स टू ये एन सी जीरो ए की जगह आपके पास क्या है वन, तो वन की पावर एन मतलब वन ही हो जाएगा, तो केवल एन सी जीरो आ जाएगा। फिर एन सी वन ए कितना है वन, वन की पावर एन माइनस वन तो कितना हुआ वन, और बी की जगह एक्स करोगे तो एन सी वन इंटू एक्स प्लस सेकंड क्या आ जाएगा एन सी टू, ये ए वाला पार्ट तो वन हो जाएगा और बी की जगह हम क्या पुट कर देंगे एक्स, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस चलता जाएगा कहां तक एन सी एन
x की पावर n। ठीक है, ये आपके पास हमने इसमें पुट कर दिया a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू x। अब देखो यदि मैं इसमें x की जगह पे 1 पुट कर दूं, पुट x इक्वल्स टू 1, तब हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना, o की पावर n, और ये आ जाएगा n c 0 प्लस एक, जितने x लिखे हुए सबकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा NC0 NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट डॉट प्लस NCN। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। मतलब इसका मतलब समझे क्या, किसी भी बाइनोमियल की सभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम जो है वो कितना होता है 2 की पावर n। ठीक है, यदि हमें इसका जनरल टर्म फाइंड करना हो, जनरल टर्म, कोई सिंगल टर्म यदि हमें पता करना हो, जनरल टर्म कह देते हैं हम, r प्लस 1 वाले टर्म को क्या कह देते हैं, जनरल टर्म कह देते हैं। जैसे अब इसको देखो, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में कितना आ रहा है NC0। ठीक है, सेकंड टर्म में कितना है NC1, थर्ड टर्म में कितना है NC2, फोर्थ टर्म में कितना है NC3। मतलब जो टर्म है उससे एक कम है, तो r प्लस वेनेथ टर्म में कितना आ जाएगा NCr। ठीक है, सबसे पहला। फिर यहाँ 1 है तो a की पावर n माइनस 1, यहाँ 0 है तो a की पावर n माइनस 0, यहाँ 2 है तो a की पावर n माइनस 2, यहाँ 3 है तो a की पावर n माइनस 3, तो यहाँ यदि r है तो a की पावर n माइनस r, यहाँ 2 है तो b की पावर 2, 3 है तो b की पावर 3, n है तो b की पावर n, तो b की पावर यहाँ क्या आ जाएगा r। यही आपका जनरल टर्म है। ठीक है, इसी को हम क्या कह देते हैं, जनरल टर्म कह देते हैं। और जो हमारे पास ये लिखा हुआ है a प्लस बी की होल पावर n, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कि सबमिशन k इक्वल्स टू 0 टू n c k, a की पावर n माइनस k, b की पावर k। आप थोड़ी सी डाउन लग रही है, तो वो हुई असुविधा के लिए हमें ठीक है। तो ये जो है ऐसा भी हम लिख सकते हैं, सबमिशन का मतलब क्या होता है, सबमिशन का मतलब होता है सम, एडिशन। ठीक है, तो अब देखो यदि हम और अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, इन्हीं पर बेस्ड जो है वो हम एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो आपको क्या कह रहा है, एक्सपेंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4, इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो हम जानते क्या है, देखो हम लिख देते हैं a प्लस बी की होल पावर n, दिस इज वी नो दैट, ये हम जानते हैं n c 0 e की पावर n प्लस n c 1 e की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस n c 2 a की पावर n माइनस 2 b का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक लिखेंगे एन सी एन बी की पावर n तक हम इसको लिख देंगे। तो ये यदि हम लगाएं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4c0। ए आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी 4, 4c0, एक की जगह है हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर की पावर क्या लिख देंगे 4, फिर प्लस 4c1, एक की जगह है हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह तो हम लिख देंगे 4 माइनस 1, और b की जगह हमारे पास क्या है 3 बाई एक्स, तो 3 बाई एक्स की पावर कितने लिख देंगे 1। सेम इसके अकॉर्डिंग खोल देंगे 4c1, एक की जगह है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो हमने एक की जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया, b की जगह है हमारे पास 3 बाई एक्स, तो हमने भी b की जगह क्या लिख दिया 3 बाई एक्स लिख दिया, फिर प्लस 4c2
एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 4 माइनस 2। नेक्स्ट जो है देखो 4c2 एक की जगह है हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर, तो हमने लिख दिया क्या एक्स स्क्वायर की पावर 4 माइनस 2 और 3 बाई एक्स की पावर कितनी लिख दिया 2। ठीक है, बी स्क्वायर। फिर अगला क्या आ जाएगा 4c3 एक्स स्क्वायर की पावर 4 माइनस 1 और 3 बाई एक्स की पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और फिर लास्ट वाला 4c4 एक्स स्क्वायर की पावर 0 आ जाएगा, लास्ट वाला क्या आ जाएगा, और बी की पावर एन, बी कितना है हमारे पास 3 बाई एक्स की पावर एन मतलब। ठीक है, ये आ जाएगा देखो। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे देखो। 4c0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, एन से 0 कितना होता है 1। ये क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर, पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको यदि हम देखें 4c1 ये 4 और ये कितना 3 एक्स स्क्वायर की पावर 2 इंटू 3 कितना 6 मल्टीप्लाई 3 बाई एक्स, ऐसा आ जाएगा। 4c2 की वैल्यू कैलकुलेट करें 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ये कैंसिल हुआ 2 टाइम 3 टू जा 6, ये आपके पास हुआ 6 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना 9 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इसकी यदि हम बात करें 4c3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 एक्स स्क्वायर की पावर 3 मतलब एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ पे। ठीक है भाई, ये यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 आएगा देखो, 4 माइनस 3 मतलब 1, तो एक्स स्क्वायर, ये तो 4 और ये एक्स स्क्वायर, और 3 की पावर 3 मतलब 27, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27 डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ये आ जाएगा। 4c4 की वैल्यू 1, 3 की पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 9, 9 9 जा 81 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4। तो ये आपके पास, अब इसको लिख दो देखो, ये एक्स की पावर 8 प्लस एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12 एक्स की पावर 5, 9 6 जा 54 और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 27 4 जा 108 और एक्स स्क्वायर एक एक्स बच जाएगा बटे में, और प्लस का 81 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट यदि हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2, कंप्यूट 98 की पावर 5। ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है 98 की पावर 5। देखो 98 की पावर 5 को मैंने लिख दिया कितना 100 माइनस 2 की पावर 5, ऐसे मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, और अब इसमें हम बाइनोमियल लगा देंगे। तो क्या जानते हैं बाइनोमियल, हम जानते हैं देखो a माइनस बी की पावर n। ठीक है, तो ये हम जानते हैं n से 0 a की पावर n माइनस n से 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, अल्टरनेट चलता है, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, प्लस n से 2 a की पावर n माइनस 2 b का स्क्वायर, फिर माइनस n से 3 a की पावर n माइनस 3 b का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n से n माइनस b की पावर n, ये हम जानते हैं। तो ये यदि हम यहाँ पे लगा दें क्या आ जाएगा देखो हमारे पास 5 से 0 और ये 100 की पावर कितनी 5, पहला तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 5 से 1 100 की पावर 4 और b की जगह क्या है 2, 2 की पावर हम लिख देंगे क्या 1। ठीक है, 5 से 1, a कितना है 100, तो 100 की पावर 5 माइनस 1 मतलब 4 और 2 की पावर 1, फिर प्लस 5 से 2, a कितना है 100, तो 100 की पावर 5 माइनस 2 मतलब 3 और b कितना है 2 का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा देखो। फिर माइनस 5 से 3
100 की पावर कितना आ जाएगा, 5 - 3 कितना 2, और ये 2 का क्यूब ऐसे हो जाएगा। फिर +5 से 4, 100 की पावर 1 और 2 की पावर 4 ये हो जाएगा। और फिर -5 से 5, 2 की पावर 5 ऐसे आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखो इसको सोल्व कैसे करें, देखो ये तो आपके पास 1, ये 100 की पावर 5 मतलब 100 की पावर 5 का मतलब कितना हुआ, 100 मल्टीप्लाई 100 मतलब, ऐसे इसको मैंने लिख दिया 10 की पावर 10 हो गया। ठीक है, तो 1 के आगे 10 जीरो लगा देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आपके पास हो गया। और फिर माइनस ये कितना 2 और ये 5, 5 × 2 कितना 8, 8 के आगे कितनी 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 से 2, 5 × 4 डिवाइड बाई 2 × 1, तो ये 2 टाइम 5 × 2 = 10, और 10 × 4 कितना हो जाएगा, 10 × 4 40, 40 के आगे कितने जीरो 6, 3 4 5 6, और ये 5 से 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 5 से 2 आ जाएगा, 5 से 2 भी 5 से 3 कितना 10, 10 × 8 80, 8 × 10, 80 के आगे कितनी 4 जीरो, 1 2 3 4, ये 5 और ये 16, 5 और 16, 16 5 जा 80, प्लस का 80 के आगे 2 जीरो, और ये माइनस का 32। अब जो प्लस वाले हैं उनको तो ऐड कर दो, और फिर उस माइनस वालों को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ये कितना है, 4 3 4 8, ये तो इनको ऐड करोगे तो क्या लिखोगे भाई, देखो ये 4 4 8, तो ये कितने लिखे हुए 10 जीरो, तो 1 4 4 8 0 0 4 0 0, और ये प्लस वाला है 4 पर, तो ये 4 पर लिखोगे तो 8 0 0 0, और अब ये नेगेटिव वालों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। ये कितना है 3 और 3 6, 3 और 3 6, माइनस का 8 0 0 8 0 0, फिर इसको लिखा, और ये लास्ट में लिखना है बस 32, तो ये कितना 4 लिखना है, फिर ये 2 4, अब 32 में कितने डिजिट थे, 4 4 8 1 9, 4 4 8 1 9। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, देखो फाइनल। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट आप खुद से करा देंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करें एग्जांपल नंबर 3 की, क्या कह रहा है, विच इज लार्जर, इसमें और इसमें कौन बड़ा है। ठीक है, तो देखो ये जो लिखा हुआ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 0.01 की पावर कितनी है, 3 और 3 6, 10 लाख 2 3 4 5 6। ठीक है, ये है। अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व करके देख लेते हैं। ये तो हमें पता है 10,000 है, तो इसको मैं और लिख सकता हूँ, देखो 1 प्लस इसको मैंने लिख दिया 1/100 की पावर 10 लाख। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसमें बाइनोमियल लगा दिया, देखो पहला जो है वो क्या हो जाएगा 10 लाख से 0, 1 की पावर 10 लाख, और 1/100 की पावर 0। पहला टर्म तो जो है वो आपके पास ये आ जाएगा, और फिर प्लस 10 लाख से 1, 1 की पावर तो ये 1/100 की पावर 1, और प्लस डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। सभी जो है नेगेटिव कहीं नहीं है, तो आगे आने वाले सभी पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ठीक है,
अब इसकी तो वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये तो कंप्लीट 1 ही हो गया। ठीक है, इसकी हम बात करें तो ये तो 10 लाख से 1, तो ये तो हो गया 10 लाख इंटू ये 1 की पावर तो जो था वो 1, और इसको लिख दिया मैंने 1 डिवाइड बाई 100 प्लस ऑल पॉजिटिव नंबर्स। आगे वाले जो सभी नंबर्स रहेंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, क्योंकि कहीं पे नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव कहीं से आएगा ही नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये कितने बच गए 10,000 प्लस 1, ये 10,001 और प्लस ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ये आपके पास 10,000 है और ये 10,001 तो हो रहा है, और भी जो भी थोड़े बहुत और पॉजिटिव नंबर्स जो होंगे वो और ऐड होंगे, तो यही ग्रेटर देन रहेगा। तो क्या लिख देंगे देखो, और ये 1.01 की पावर 10 लाख ग्रेटर देन 10,000। हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था, या प्रूव नहीं करना था, यही आपको बताना था कि कौन बड़ा है। तो 1.01 की पावर 10 लाख जो है वो बड़ा होगा किससे, 10,000 से। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 की यदि हम बात करें, क्या कह रहा है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 की पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 when डिवाइडेड बाई 25, कि इसको यदि आप 25 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर जो है वो 1 बचता है। ठीक है, कहने का मतलब हमें प्रूव करना है 6 की पावर n माइनस 5n इक्वल्स टू 25k प्लस 1, ये हमें प्रूव करना है कि यदि हम इसको 25 से डिवाइड कराते हैं तो हमारे पास 1 जो है वो रिमाइंडर बचता है, कि मतलब जो भी होगा वो 25 का मल्टीपल होने के बाद प्लस 1 जो है वो आपके पास बचेगा। तो देखो, ये जो 6 की पावर n है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 5 की पावर n, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। 6 की पावर n, 6 को हम 1 प्लस 5 लिख ही सकते हैं देखो। तो ये इधर तो आपके पास 6 की पावर n, और इसमें मैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट लगा देता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम लगा देता हूँ, सॉरी। क्या जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम, n से 0 ए की पावर n प्लस n से 1 ए की पावर n माइनस 1 बी की पावर 1 प्लस n से 2 ए की पावर n माइनस 2 बी का स्क्वायर, एंड डॉट 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 चलता जाता है आगे n से n बी की पावर n तक। तो इसको मैंने लिखा देखो n से 0 और 1 की पावर n प्लस n से 1, 1 की पावर n माइनस 1, 5 की पावर कितनी 1, ऐसे लिख दिया, प्लस n से 2, 1 की पावर n माइनस 2, 5 का स्क्वायर, ऐसे लिखा, प्लस n से 3, 1 की पावर n माइनस 3, 5 का क्यूब, प्लस डॉट 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 क्या लिखेंगे, प्लस n से n 5 की पावर n तक। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो देखो 6 की पावर n, ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, क्योंकि n से 0 1, 1 की पावर n भी कितना 1, ये n और ये 5, 5 इंटू n क्या आ जाएगा 5n, ये कितना 25, इसको लिख दिया देखो, ये 25 n से 2, ये 1 की पावर n माइनस 2 तो 1 ही हो जाएगा, और प्लस आगे ये चलता जाएगा देखो। ठीक है, डॉट 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 लिख दिया मैंने, कहाँ तक, n से n 5 की पावर n तक। ठीक है, देखो इस 5 की पावर, ये 5n जो है इसको तो मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, 6 की पावर n माइनस 5n इक्वल्स टू 1 प्लस, इन सब में देखो 25 कॉमन आ रहा है, ये इसमें 25 है, ये 5 का क्यूब है तो इसमें 5 का, इसको लिख देंगे 5 का स्क्वायर इंटू 5, आगे 5 की पावर 4 होगा, उससे आगे 5 की पावर 5 होगा, और लास्ट में 5 की पावर n है।
जितने भी टर्म होंगे सब में 25 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 25 को मैं यदि कॉमन ले लूं तो क्या बचा यहाँ पे NC2 प्लस यहाँ आपके पास बन जाएगा NC3 इंटू 5 और लास्ट वाला जो है वो आपके पास बन जाएगा NCN5 की पावर n-2। हमने 25 कॉमन ले लिया तो यहाँ दो पावर कम हो जाएगी। इसको मैं नाम दे देता हूं k, सो 6 की पावर n-5 n इक्वल्स टू 1 प्लस 25 k लिख देंगे वेर k इक्वल्स टू NC2 प्लस 5 इंटू NC3 प्लस डॉट NCN5 की पावर n-2, ये k की वैल्यू। और यही हमें प्रूव करना था कि इसकी जो वैल्यू है वो 25 के प्लस 1 होगी, या फिर इसको हम यदि 25 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर जो है वो 1 बचेगा, ठीक है, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।